एक बार मैं एक रिक्शा में बैठा था, उल्लास स्टेशन से घर जा रहा था। पूरे रिक्शा में वचन, राजाओं का राजा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, पूरा रिक्शा से वचन। मैं अंदर बैठा, मेरे हाथ में ब्लैक कलर की बैग थी, मैं खुश हो गया। मुझे लग रहा था ये पास्टर का रिक्शा है। मैं इतना खुश हो गया, मुझे शायद लगा ला अंत में ये मुझसे पैसे भी न ले। जैसे उल्लास स्टेशन आई और संतू बिल्डिंग आई, उससे गाना लगाया, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। ये गाना चलने लगा, मैं उसको देखता था। तो मैंने, गाना ये चल रहा है पर पूरा रिक्शा वचन से भरा हुआ है। मैं उसको देख रहा था तो मैंने उससे बातें करना चालू की। ब्रदर आप प्रभु में हैं? बचपन से, बचपन से। कहां छोड़ू साहब? देखा निकलना तो इधर ही चाहिए मुझे, लेकिन एक काम कर, तू घर ही छोड़ मुझे। वो रिक्शा मेरे घर के नीचे, मैं ओल्ड बिल्डिंग में रहता था तभी, तो वो रुका। तो मैंने उसको एक बात बोली। उसके मुंह में तक गुटखा पड़ा है, पूरे इसके दांतों में, टीथ्स में वो अटका हुआ है। सामने था ना, स्मेल आती है ना। तो मैंने उसको एक बात बोली। मैंने कहा ब्रदर आप एक काम कर सकते हैं? बोला हाँ हाँ बोलो। मैंने कहा ये आपका पैसे ले लो। पहले पैसे ले लिए। मैंने कहा ये वचन निकाल दो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई साहब? मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप गुटखा बंद करो, ये फिल्मी सॉन्ग्स बंद करो, खाली एक काम कर दो ना, खाली आप वचन निकाल दो। आप कौन है बोलने वाले? अब मुझे थोड़ा अपना आईडी दिखाना पड़ा। मैंने कहा एक्चुअली आई एम अ पास्टर। तो मैंने कहा नाम खराब हो रहा है, खुदा का नाम खराब हो रहा है। आप गंदगी करो और यीशु का भी नाम दिखाओ, तो गलत है। आपको जो करना है करो, इट्स योर लाइफ ब्रदर। मैं इस टाइम पे पुलपिट नहीं है कि मैं आपके ऊपर प्रीच करूंगा, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सब, some people call themselves Christians, but उनके वर्क्स देखो। तीतुस में लिखी है ये बात, यहां देखिए। एक लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर। टाइटस आप मत खोलो, आपका ध्यान यहां वहां जाएगा। तीतुस की किताब और उसके 2 अध्याय। सोलह वचन, सॉरी पहला अध्याय 16 वचन। आइए यहां देखिए। देखिए टाइटस में क्या लिखा है उन लोगों के लिए जो खुदा का नाम लेते हैं हम, लेकिन उनका लाइफ दूर दूर तक उनसे मैच नहीं करता है। टोटली दे आर लाइक अनबिलीवर्स। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। अब मुझे बताइए, वो कहते हैं, अगर न कहे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। वे कहते हैं यस हम तो बहुत साल से प्रभु में हैं, असा तो बपतिस्मा भी वर्तुआ, हमने तो बैप्टिज्म भी लेके रखा है। आप ये बोल रहे हो ना, तो पहले ये भी देख लो आपके काम कैसे हैं। कैसा लगेगा अगर मैं आपको सुसमाचार ऐसे बताऊं? आपको पता है यीशु मसीह आपके लिए मारे गए। आपके लिए मरा है वो। आपसे बहुत प्यार करता है, तेरे से भी बहुत करता है, आने वाला है अभी। खुद को मसीह कहने वालों, मसीह की तरह जियो। डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको पता है जीसस का नाम लेना कितना गंभीर बात है। व्हेन यू कॉल, जब आप ऐसा बोलते हो जीसस, यीशु, आप बिलीव करो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप घर जाओ,
आप कोई भी गड़बड़ करो, आपके घर वाले आपको एक चीज जरूर कहेंगे, ये सीख क्या है वहां जाके। आपको कोई पॉइंट नहीं करने वाला है। जिसका नाम आपके ऊपर है ना, उसके लिए बोला जाता है ये सिखाता है। करूं तेरे पास्टर को कॉल करूं? कहां जाते हो तुम लोग? ये सीख के आते हो, 3-3 घंटे जाते हो, ये सीख के आते हो। हमें से कोई ये बात गंभीरता से क्यों नहीं लेता? आपके ऊपर किसी का नाम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाइबल कहती है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहां देखिए, हे प्रभु, जो कोई यीशु को प्रभु कहता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है इस अर्थ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया है कि वो मेरा बेटा है, इवन वो कन्विंस भी हुए हैं कि उसका बेटा है, फिर परमेश्वर उनको क्यों कहता है हे प्रभु कहने वाले हर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। देयर माइंड्स आर कन्विंस, उनके दिमाग जो हैं, उनके मन जो हैं, उनके हृदय जो हैं, वो ये बात जानते हैं कि यीशु खुदा है, पर उनकी इच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप मानते हो कि वो आपका खुदा है, लेकिन आप उसके साथ चलते नहीं। हे प्रभु, मैंने कहा प्रभु बोल रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोग जानते थे कि वो खुदा है, तो प्रभु उनको क्यों कह रहा है कि तुम राज्य में नहीं आ पाओगे? नीचे लिखा है क्योंकि तुम मेरी इच्छा पे नहीं चले। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आपकी मर्जी उसके खिलाफ चल रही है ना? उसके वचन पर विश्वास करो। अब्राहम ने विश्वास कहां दिखाया? कहिए बलिदान में। हन्ना ने अपना विश्वास कैसे दिखाया? इस्माइल में। पतरस ने अपना विश्वास कैसे दिखाया? बरतुमाइस ने उसे कैसे पुकारा? इन सब का विश्वास कार्यों में दिखा। मेरा समय हो चुका है, मैं 1 मिनट में या 2-3 मिनट में इस मीटिंग को पूरी करूंगा। यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। ये क्या है? क्योंकि यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। The spirit of Jesus is a spirit of prophecy. आपको पता है यीशु की पवित्र आत्मा को भविष्यवाणी का आत्मा भी क्यों कहा जाता है? एक ही आत्मा है, डोंट बी कंफ्यूज। यहोवा का आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, बाइबल में एक ही आत्मा है जिसको डिफरेंट क्वालिटीज हैं। वो काउंसलिंग देता है, वो जिंदा करता है, वो चंगा करता है, वो बुद्धि देता है, वो सब देता है। सब कुछ होली स्पिरिट्स में से आता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के बारे में क्यों लिखा है? वो भविष्यवाणी का आत्मा है। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि वो आपको यीशु की तरह बनाए। और सोचो, अगर आपको खुदावन यीशु की तरह बना रहा है, आपको पता है आपकी लाइफ हर एक को एक भविष्यवाणी रिमाइंड करवा सकती है, वो आने वाला है।